हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 7 अगस्त तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। इस पीडीएफ कोर्स में हमने आरबीआई सर्कुलर्स को भी ऐड किया है। फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस, सब कुछ आपको एक ही पीडीएफ कोर्स में प्रोवाइड कराया जा रहा है। आपने देखा होगा इस बार जो IBPS PO रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2025 आया है, उसमें क्लियरली मेंशन है, यदि आप प्री एग्जाम निकालने के बाद मेंस के लिए अपियर होते हैं तो मेंस एग्जाम का जो सिलेबस है उसमें लिखा हुआ है कि जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में आरबीआई सर्कुलर्स से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसका मतलब आरबीआई सर्कुलर्स आपको पढ़ने हैं, वहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। अब आरबीआई सर्कुलर्स को आप आरबीआई की वेबसाइट से पढ़ सकते हैं, पर प्रॉब्लम ये है कि काफ़ी लेंदी आरबीआई सर्कुलर्स होते हैं, 3-3, 4-4 पैराग्राफ के होते हैं। समझने में समय लगता है क्योंकि उसमें जो टर्म्स यूज होती है वो इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल टर्म्स उसमें यूज होती हैं, जिन्हें समझने में थोड़ा समय लगता है। मतलब आ तो जाएंगी पर आपको अधिक समय देना होगा, आपको और भी सब्जेक्ट्स पढ़ने। तो इतना समय केवल आरबीआई सर्कुलर्स में क्यों लगाएं? इसलिए करंट अफेयर्स फंडा ने क्या किया है, आरबीआई सर्कुलर्स को पीडीएफ फॉर्मेट में तैयार किया है, इजी लैंग्वेज में, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। और उसी के साथ एमसीक्यूज भी अटैच किए हैं, यानी कि जैसे एक आरबीआई सर्कुलर हमने कवर किया, उसके साथ ही एमसीक्यू भी दे दिए, ताकि वो पूरा सर्कुलर आपका तैयार हो जाए एमसीक्यू प्रैक्टिस के साथ। इसी तरह से बैंकिंग अवेयरनेस कंप्लीट अवेलेबल है करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही। इसी कोर्स में न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम के लिए, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यूज में भी अपियर होते हैं, जैसे IBPS PO, SBI PO, RRB PO, इवन RBI ग्रेड बी, इन इंटरव्यूज में जो बैंकिंग नॉलेज आपसे पूछी जाती है उसे भी आप आंसर कर पाएंगे इस बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स को पढ़कर। साथ ही साथ अगर आप एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस एग्जाम्स भी दे रहे हैं, उसमें इंडियन इकोनॉमी के जो क्वेश्चंस आते हैं उन्हें भी आप कर पाएंगे, क्योंकि कंप्लीट इंडियन इकोनॉमी भी इसमें पढ़ाया गया है। इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड एक डेडिकेटेड चैप्टर इसमें दिया गया है, जिससे इंश्योरेंस की बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो एग्जाम कोई भी हो, केवल एक ही कोर्स आपका चलने वाला है, करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप वाला जो पीडीएफ कोर्स है, और ये आपको करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर मिलेगा। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। तो लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए और लॉगिन करने के बाद आप ये कोर्स बाय कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट अगर आपको मिलता है तो ये हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी तरीके शुरुआत करेंगे इस वीडियो सेशन की। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से कर लेते हैं, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे हैं कि वर्ष 2024 तक भारतीय सशस्त्र बलों की किस शाखा में कार्यबल में महिलाओं का प्रतिशत सबसे अधिक था? एज ऑफ 2024, विच ब्रांच ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस हैड द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ वीमेन इन इट्स वर्क फोर्स? ऑप्शन है इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स या फिर ऑल थ्री हैव एन इक्वल परसेंटेज। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। किस मंत्रालय ने ट्रक ड्राइवरों के लिए अपना घर पहल शुरू की है? विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड द अपना घर इनिशिएटिव फॉर ट्रक ड्राइवर्स? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। जो ट्रक ड्राइवर्स हैं उनकी सेफ्टी और वेलबींग के लिए मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने एक एम्बिशियस इनिशिएटिव लॉन्च किया है, जिसका टाइटल है अपना घर। इसका मकसद है, जो ट्रक ड्राइवर्स हैं जब वो मेजर हाईवेज पर चलते हैं तो उनको एक कंफर्टेबल एंड हाइजेनिक रेस्टिंग स्पेस प्रोवाइड कराना, ताकि आराम कर सके। 1 जुलाई 2025 तक बात करें तो टोटल 368 अपना घर यूनिट्स बनाए गए हैं,
जिनमें 4611 बेड्स हैं। और कहाँ पर, जैसे ये पेट्रोल पंप के आसपास या फिर नेशनल स्टेट हाईवेज पर कई तरह की सर्विसेज में प्रोवाइड की जा रही हैं, जैसे डॉर्मेट्री अकोमोडेशन, रेस्टोरेंट्स और ढाबास, क्लीन टॉयलेट्स, डेडिकेटेड बाथिंग एरियाज, सेल्फ कुकिंग स्पेसेस और प्योरीफाइड ड्रिंकिंग वाटर, सब कुछ प्रोवाइड कराया जा रहा है ट्रक ड्राइवर्स के लिए। हु हैज़ रिसेंटली टेकन चार्ज एज द डायरेक्टर ऑफ द सतीश धवन स्पेस सेंटर? हाल ही में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? राइट आंसर ऑप्शन डी है पद्म कुमार ES। पद्म कुमार ES ये डायरेक्टर बनाए गए हैं सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा के, और इस पोजीशन पर ये A राजराजन को सक्सीड कर रहे हैं, जो कि डायरेक्टर बनाए गए हैं विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम के। सतीश धवन स्पेस सेंटर एक प्राइमरी स्पेस पोर्ट है इसरो का, श्रीहरिकोटा तिरुपति डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में आता है, पुलिकट लेक और बे ऑफ बंगाल से घिरा हुआ है। वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट फीफा टैलेंट अकेडमी फॉर गर्ल्स एस्टेब्लिश्ड? लड़कियों के लिए भारत की पहली फीफा टैलेंट अकेडमी कहाँ स्थापित की गई? राइट आंसर ऑप्शन डी है गचिबौली स्टेडियम कॉम्प्लेक्स, हैदराबाद। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन एंड गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, जिसके तहत इन्होंने गचिबौली स्टेडियम कॉम्प्लेक्स हैदराबाद में इंडिया का फर्स्ट फीफा टैलेंट अकेडमी फॉर गर्ल्स लॉन्च किया है। तो इसमें टैलेंट स्काउटिंग, ट्रेनिंग, करिकुलम, ठीक है, ये सब होंगे। और जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ तेलंगाना ये इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स, एजुकेशन, फाइनेंशियल एंड वेलफेयर सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा। द शक्ति श्री प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच इंडियन स्टेट गवर्नमेंट? शक्ति श्री कार्यक्रम किस भारतीय राज्य द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है उड़ीसा। उड़ीसा गवर्नमेंट ने एक स्पेशल प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम है शक्ति श्री, और इसका मकसद है जो गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, उन्हें सेफ्टी प्रोवाइड कराना। तो 16 यूनिवर्सिटीज़ एंड 730 गवर्नमेंट एंड एडेड कॉलेज में ये जो शक्ति श्री इनिशिएटिव है इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। यहाँ पर डिटेल भी लिखी है कि क्या क्या है इसमें। CCTV सर्वेलेंस रहेगा, ठीक है, और ऑल कैंपस टू हैव ट्रेन्ड स्टूडेंट लीडर्स। Which organization launched Universal Health Coverage Practitioners and Experts Knowledge Exchange and Resources? किस संगठन ने यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्रैक्टिशनर्स एंड एक्सपर्ट्स नॉलेज एक्सचेंज एंड रिसोर्सेज लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी है एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो प्रेसिडेंट है मासातो कांडा, इन्होंने यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्रैक्टिशनर्स एंड एक्सपर्ट्स नॉलेज एक्सचेंज एंड रिसोर्सेज को लॉन्च किया है, जिसका मकसद है एशिया एंड पैसिफिक में जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है उसको बढ़ाना। जैसे नाम से पता चल रहा है, जो प्रैक्टिशनर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो अपनी नॉलेज को एक्सचेंज कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पर। विच कंट्री इज इंट्रोड्यूसिंग अ बैन ऑन चिल्ड्रन अंडर 16 फ्रॉम क्रिएटिंग यूट्यूब अकाउंट्स? कौन सा देश 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर यूट्यूब अकाउंट्स बनाने पर प्रतिबंध लगा रहा है? राइट आंसर ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया जो 16 साल से कम के बच्चे उन्हें बैन कर देगा, वो यूट्यूब अकाउंट्स नहीं क्रिएट कर सकते इस दिसंबर से। और वर्ल्ड में पहली बार इस तरह का सोशल मीडिया रिस्ट्रिक्शन किया जा रहा है। ऑलरेडी ये टिकटॉक, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स और अब यूट्यूब पर अप्लाई किया जा रहा है। जो 16 साल से कम के बच्चे हैं, हालांकि वो यूट्यूब वीडियोस देख सकते हैं बिना अकाउंट के, पर वो कंटेंट को पोस्ट नहीं कर सकते, कमेंट नहीं कर सकते और पर्सनलाइज्ड वीडियो रिकमेंडेशंस नहीं प्राप्त कर सकते। When was the 15th India Organ Donation Day observed? 15वां भारतीय अंगदान दिवस कब मनाया गया? राइट आंसर ऑप्शन बी है 3 अगस्त। 15th एडिशन ऑफ इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे ये 3 अगस्त को मनाया गया है। इस साल का थीम रहा अंगदान जीवन संजीवनी अभियान। मुझे इसमें थोड़ा डाउट है ना, ये 2 अगस्त होना चाहिए। अगर 2 अगस्त है मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि देखिए जो बैनर लगा हुआ है इसमें लिखा हुआ है 15th इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे 2 अगस्त, ठीक है। हालांकि ये PIB में 3 अगस्त को छपा था कि टुडे करके, कि टुडे ये बनाया जा रहा है। हो सकता है ये दिन पहले ये कॉन्फ्रेंस इन्होंने किया हो, कॉन्फ्रेंस की डेट डाली हो, पर जो भी होगा उसको देख लेंगे ना। PDF वालों को तो उसमें ही सही कर दूंगा मैं, और जो वीडियोस देखते हैं उनका मैं जो असाइनमेंट क्वेश्चन पूछते हैं उसमें देख लेंगे। अच्छा, इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे 3 अगस्त को मनाया जाता है। थीम रहा अंगदान जीवन संजीवनी अभियान।
और आपको बता दें, अगर हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स की बात करें तो भारत तीसरे नंबर पर आता है, यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना के बाद। हु लॉन्च द इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स, IEMI? भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स किसने लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, नीति आयोग। तो नीति आयोग ने इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स लॉन्च किया है ताकि स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में ट्रैक किया जा सके कि जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी गोल्स हैं कितना उन्होंने अचीव किया है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स किस तरह से चल रहे हैं वहाँ पर, मतलब कितनी संख्या में चल रहे हैं, चार्जिंग स्टेशन कैसे हैं, ये सब। तो इंडियन स्टेट्स एंड यूटीज को 100 में से इनको इवेल्यूएट किया गया है 16 इंडिकेटर्स और 3 कोर थीम्स में। 3 कोर थीम्स कौन से हैं? पहला है ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्रेस, डिमांड साइड एडॉप्शन को कैप्चर करने के लिए, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर रेडीनेस। तीसरा है ईवी रिसर्च एंड इनोवेशन स्टेटस। IEMI स्कोर्स की अगर हम बात करें, यानी कि इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स की बात करें, तो इसमें स्टेट्स को फ्रंट रनर्स, परफॉर्मर्स और एस्पिरेंट्स में कैटेगराइज किया गया है। फ्रंट रनर्स में दिल्ली, महाराष्ट्र एंड चंडीगढ़ है। परफॉर्मर्स में कर्नाटक, तमिलनाडु और हरियाणा है। ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्रेस में देखें तो फ्रंट रनर्स में चंडीगढ़, दिल्ली एंड महाराष्ट्र है। परफॉर्मर्स में छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा एंड गोवा है। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर रेडीनेस, इसमें फ्रंट रनर्स हरियाणा, कर्नाटक, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश है। ईवी रिसर्च एंड इनोवेशन स्टेटस, इसमें फ्रंट रनर्स दिल्ली, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा एंड तेलंगाना है। विच कंपनी इज एक्वायरिंग जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड? कौन सी कंपनी जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड का अधिग्रहण कर रही है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, डालमिया सीमेंट भारत लिमिटेड। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड का जो एक्विजिशन किया जाएगा डालमिया सीमेंट भारत लिमिटेड द्वारा, उसको अप्रूव कर दिया है। तो 100% एक्विजिशन होगा ये जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड का डालमिया सीमेंट भारत लिमिटेड के द्वारा। Which European software company signed a pact with Gati Shakti Vishwavidyalaya to digitally skill professionals in India's logistics and transport sector? किस यूरोपीय सॉफ्टवेयर कंपनी ने भारत के लॉजिस्टिक्स और परिवहन क्षेत्र में पेशेवरों को डिजिटल रूप से कुशल बनाने के लिए गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए है, SAP। तो यूरोप का लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर मेकर SAP और गति शक्ति विश्वविद्यालय, इन्होंने एक पैक्ट साइन किया है जिसके जरिए इंडिया का जो लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्ट सेक्टर में जो प्रोफेशनल्स हैं उनको डिजिटली स्किल बनाया जाएगा ताकि एक फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स तैयार की जा सके। विच कंपनी विल एक्वायर 100% स्टेक इन रियो मनी? कौन सी कंपनी रियो मनी में 100% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगी? राइट आंसर ऑप्शन डी है, जैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज लिमिटेड। तो जैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज लिमिटेड 100% स्टेक एक्वायर करेगी फिनटेक स्टार्टअप रियो मनी में 22 करोड़ के लागत से। रियो मनी एक फिनटेक कंपनी है और आप मंथली इंस्टॉलमेंट्स दे सकते हैं अपने क्रेडिट कार्ड्स, क्रेडिट पेमेंट्स के जरिए या फिर QR कोड्स के जरिए इस रियो मनी को यूज़ करके। यस बैंक के साथ इन्होंने कोलैबोरेट किया हुआ है। विच कमोडिटी एक्सचेंज अनाउंस द लॉन्च ऑफ कार्डामम फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स? किस कमोडिटी एक्सचेंज ने इलायची फ्यूचर अनुबंध शुरू करने की घोषणा की? राइट आंसर ऑप्शन डी है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि हम कार्डामम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को लॉन्च कर रहे हैं और अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के लिए इन कॉन्ट्रैक्ट्स को लॉन्च किया गया है। सिंबल इस कार्डामम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स का है कार्डामम, मतलब कार्डामम में जो लिखा हुआ है। ट्रेडिंग यूनिट 100 kg रहेगा, मैक्सिमम ऑर्डर साइज 5000 kg, टिकट साइज या फिर मिनिमम प्राइस मूवमेंट 1 रुपीज़ पर kg रहेगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, देखिए रेट घटते बढ़ते रहते हैं, तो जो ट्रेडर्स हैं उन्होंने अपने पहले ही इलायची के लिए जो रेट है वो लॉक कर देते हैं। जैसे मान लीजिए जुलाई चल रहा है, अब उन्हें पता है कि अगस्त आते हुए या सितंबर आते हुए इलायची के रेट बढ़ जाएंगे, ठीक है, तो फ्यूचर डेट के प्राइस वो पहले ही लॉक कर देते हैं। ये कहेंगे कि हम जो है जो कार्डामम का प्राइस है वो 2000 रुपये देंगे, 2000 रुपये पर kg, ठीक है। और हो सकता है जब अगस्त आए तो वो 2200 हो जाए, ठीक है, तो उसको फ़ायदा ही तो होगा। जिसने लॉक कर लिया था तो 2200 में बेच सकता है, हालांकि उसने खरीद कितने में रहा है वो 2000 में। और अगर ऐसा भी हो सकता है कि अगस्त में प्राइस 1900 हो जाए, तब उसको घाटा हो जाएगा 100 का, ठीक है। तो इस तरह से चलता है, पहले ही लॉक कर दिया आपने प्राइस। और 1 यूनिट यानी कि 100 kg और मैक्सिमम ऑर्डर कितना रहेगा 50 यूनिट यानी कि 5000 kg तक।
द एक्सरसाइज दिव्य दृष्टि वॉज कंडक्टेड बाय इंडियन आर्मी इन विच इंडियन स्टेट? दिव्य दृष्टि अभ्यास भारतीय सेना द्वारा किस भारतीय राज्य में आयोजित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन ए है सिक्किम। तो इंडियन आर्मी ने सिक्किम में नई टेक्नोलॉजीज को टेस्ट किया है जो कि बैटलफील्ड अवेयरनेस, रियल टाइम सर्विलेंस और क्विक डिसीजन मेकिंग में यूजफुल साबित होंगी। एक्सरसाइज का नाम है दिव्य दृष्टि और त्रिशक्ति कॉर्प्स जिसने पार्टिसिपेट किया है। इंडिया हैज साइंड अ म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी विद विच कंट्री? भारत ने किस देश के साथ पारस्परिक कानूनी सहायता संधि पर हस्ताक्षर किया? राइट आंसर ऑप्शन डी है मोरक्को। भारत और मोरक्को ने म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी साइन की है और जुडिशियल एंड लीगल स्फीयर में कोऑर्डिनेशन करेंगे दोनों ही देश। द पार्टनरशिप वुड अलाउ the legal communities of both nations to share knowledge, build institutional capacity, and contribute to the rule of law through structured legal engagement. What is the minimum investment amount required to participate in a specialized investment fund? विशिष्ट निवेश कोष में भाग लेने के लिए आवश्यक न्यूनतम निवेश राशि क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी है 10 लाख रुपीस। देखिए स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स ये म्यूचुअल फंड्स का ही एक तरह का ब्रांच समझ सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड कंपनीज को सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि SBI ने कहा है कि आप ये बस ध्यान रखिएगा कि स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड में जो इन्वेस्टमेंट है वो मिनिमम इन्वेस्टमेंट बनी रहे इन्वेस्टर्स द्वारा। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी होगी? 10 लाख रुपए। तो ये हमेशा बनी रहे, ये आप इंश्योर कीजिएगा। और अगर 10 लाख से नीचे जाती है इन्वेस्टर्स की टोटल इन्वेस्टमेंट इस स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स में तो उसको एक्टिव ब्रीच माना जाएगा। ठीक है, और दोबारा से अगर वो फिर से रिस्टोर कर लेते हैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट, ठीक है, तो उनका जो भी यूनिट्स है उनको अनफ्रोज कर दिया जाएगा, मतलब अनलॉक कर दिया जाएगा। विच टाइप ऑफ हेपेटाइटिस हैज बीन रिसेंटली लेबल्ड कैंसरस बाय WHO? हाल में WHO ने किस प्रकार के हेपेटाइटिस को कैंसरकारी करार दिया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है हेपेटाइटिस टी। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में अनाउंस किया है कि हेपेटाइटिस टी वो कैंसरस की कैटेगरी में रखा जा रहा है और काफ़ी ध्यान रखने की जरूरत है। एक ग्रोइंग पब्लिक हेल्थ क्राइसिस ये बनता जा रहा है। जितने भी टाइप्स के हेपेटाइटिस होते हैं ये लीवर इन्फेक्शन से जुड़े होते हैं और केवल हेपेटाइटिस बी, सी एंड डी ये क्रोनिक इन्फेक्शन ला सकते हैं और लीवर सिरोसिस, फेलर और कैंसर का रूप ले सकते हैं। हेपेटाइटिस टी ये 2 से 6 गुना हायर रिस्क होता है लीवर कैंसर का अगर हम हेपेटाइटिस बी से इसको कंपेयर करें। हेपेटाइटिस डी सीरियस लीवर इन्फेक्शन है, हेपेटाइटिस डी वायरस के कारण होता है। हालांकि हेपेटाइटिस बी वायरस के बिना ये अपने आप को रिप्लिकेट नहीं कर सकता, इसका मतलब ये अकेला इन्फेक्शन नहीं कर सकता, ये हेपेटाइटिस बी वायरस के साथ मिलकर करता है। तो हेपेटाइटिस डी केवल उन्हीं को अफेक्ट करेगा जो हेपेटाइटिस बी जिन्हें पहले से हुआ है। टू द पॉइंट क्वेश्चंस उनके आंसर्स देख लेते हैं। व्हाट इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 एंड पॉवर्टी? व्हाट इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 zero hunger? What is the sustainable development goal 3 good health and well-being? What is the sustainable development goal 4 quality education? What is the sustainable development goal 5 gender equality? देखिए इसकी एक ट्रिक है, अगर आप इसको एक तरह से समझेंगे, ध्यान से सुनिएगा। देखिए पहला है एंड पॉवर्टी, आप पॉवर्टी याद रखिएगा। देखिए जब पॉवर्टी नहीं होगी तो जीरो हंगर होगा, खुद ही सोचिए, मतलब दिमाग लगाने वाली बात है। जब पॉवर्टी नहीं होगी, गरीबी नहीं होगी, इसका मतलब आपके पास खाने के लिए पैसे हैं तो जीरो हंगर होगा। जीरो हंगर होगा जब आप अच्छा खासा खाएंगे, ठीक ठाक खाएंगे तो आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी। 3 चीज़ें याद हो गई। पॉवर्टी नहीं होगी तो आपके पास हंगर भी नहीं होगा क्योंकि आप अच्छा खाएंगे। हंगर नहीं होगा तो आपकी हेल्थ अच्छी बनेगी। हेल्थ अच्छी बनेगी तो आप क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त कर पाएंगे। जब तक आपकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी तब तक आप एजुकेशन कैसे ले पाएंगे? ठीक है, तो सिस्टमेटिक डेवलपमेंट गोल क्या 4 क्या हो गया? क्वालिटी एजुकेशन। और जब आप क्वालिटी एजुकेशन लेंगे तब आपको पता चलेगा कि जेंडर इक्वालिटी कितनी ज़रूरी है। अगर आप पढ़े लिखे ही नहीं तब आप भेदभाव करेंगे जेंडर में, लेकिन अगर आप पढ़े लिखे होंगे तो आप जेंडर इक्वालिटी की ओर बढ़ेंगे। 5 आपको ऐसे ही याद हो गए। देखो पहले बस पॉवर्टी याद रखना है, पॉवर्टी नहीं होगी तो हमारी हंगर भी नहीं होगी, जीरो हंगर होगा। हंगर नहीं होगी तो हेल्थ अच्छी होगी, हेल्थ अच्छी होगी तो हम अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर पाएंगे, अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर पाएंगे तो हम जेंडर इक्वालिटी की ओर बढ़ेंगे। टू द पॉइंट क्वेश्चंस देख लेते हैं, इनके आंसर आपको भी करने हैं कमेंट बॉक्स में। व्हाट इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6? What is the sustainable development goal 7? What is the sustainable development goal 8? What is the sustainable development goal 9? What is the sustainable development goal 10? इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप हमें अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करने की आप कोशिश किया कीजिए, ये आपसे रिक्वेस्ट रहती है। साथ ही हमें टेलीग्राम पर जुड़े ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है।
थैंक यू गाइस।